हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। चलिए आज हम प्रैक्टिस सेशन लेके आए हैं। प्रैक्टिस 4 बहुपद चैप्टर का प्रैक्टिस नंबर 4 है ये। इसको समझने के लिए आपको 1, 2 और 3 ये पूरा प्रैक्टिस नंबर देखना होगा, तब जाके ये अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। द्विघात बहुपद का एक जो तीसरा नंबर वीडियो बनाए हैं, दूसरा और तीसरा, उसमें कुछ कंसेप्ट बाकी रह गया है जिसको हम इस वीडियो में पूरा करने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कोई आपसे पूछ सकता है द्विघात बहुपद के द्वारा प्राप्त किए गए शून्यकों की संख्या कितनी होती है। शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो ये क्वेश्चन के द्वारा इसका आंसर दिया जाएगा। उस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है। मान लीजिए कि क्वेश्चन दे दिया x² - 4x और प्लस में 4, और यहाँ पे बोल दे फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसका हिंदी होगा x का मान ज्ञात करें या शून्य का मान ज्ञात करें। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, किस प्रकार करेंगे, तो आप देखिए अच्छा से बोर्ड पे। यहाँ पे लिखेंगे लेट मतलब होता है माना। लेट मतलब माना। fx बराबर कितना दिया है, x² - 4x और प्लस का 4। अब यहाँ पे क्लियरली लिखेंगे टू फाइंड रूट्स, जिसका हिंदी होगा शून्यक ज्ञात करने के लिए। शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए कंडीशन होता है, आपको हम जो कॉन्सेप्ट में बताए हैं पिछले वाले वीडियो में। fx बराबर यहाँ पे हम 0 लिखते हैं। ठीक है, fx बराबर क्या लिखते हैं, 0 लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसको इक्वेशन नहीं बनिएगा तो x का वैल्यू निकलेगा नहीं। तो fx कितना लेट किए हो यहाँ पे, x² - 4x प्लस 4, और बराबर में कितना लिए हो, शून्य लिए हो, तो ये भी लिखना पड़ेगा। और इसको आप गुणनखंड मेथड से कर लीजिए। गुणनखंड मेथड का आपको बचपन से रूल पता होगा, 7, 8 में पढ़े होंगे भी। फर्स्ट इंटू लास्ट होता है, फर्स्ट इंटू लास्ट। 4 में 1 से गुना कीजिएगा, कितना होगा 4। 4 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 4, प्लस का 4 होगा। तो इस बीच वाले को ऐसे सेटिंग करना है कि इसको ऐड करने पे -4x आ जाए, और इसको इस x से कोएफिशिएंट को लेकर गुना करें तो प्लस का यहाँ पे 4 आ जाए। तो चलिए फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिएगा तो कितना आया है +4, और इसको सेटिंग कीजिए x² - 2x और -2x, जो कि ऐड करेंगे तो -4x आ जाएगा, और -2 में -2 से गुना करेंगे तो प्लस का 4 भी हमको मिल जाएगा। अब इसको यहाँ पे लेके आते हैं, x² - 2x प्लस 4 = 0। इसमें क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे XX और यहाँ पे 1x है, तो 1x हम कॉमन ले लेते हैं। x - 2 और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, तो फिर यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे भी बचेगा। यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा x - 2 बराबर में 0। अब देखिए -2 से हम गुना करेंगे x में तो -2x आ जाएगा, और माइनस माइनस गुना होकर प्लस, और 2 2 जाए कितना होता है 4 होता है। यानी कि पूरा हमारा सेटिंग जो है सही है। अब देखिए ये इस इक्वेशन में हमको ये भी कॉमन दिख रहा है और ये भी कॉमन दिख रहा है, तो दोनों को हम बाहर ले लेते हैं, x - 2। और जब इस वाले पार्ट में से ये निकल गया तो केवल x बचेगा यहाँ पे, और ये पूरा निकल गया तो यहाँ पे केवल कितना बचेगा, x - 2 बराबर में 0। इतना तक का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अभी क्वेश्चन इस इक्वेशंस को लेकर हम यहाँ पे हल करते हैं, इसे मिटा के। पूरा प्रोसेस देखे हो कि कैसे हुआ है। अब यहाँ पे लिखेंगे x - 2 और फिर x - 2 = में 0, और शून्य निकालने का हल ये आपको रूल पता भी होगा। तो लिखते हैं एक बार, या तो x - 2 बराबर 0 और या x - 2 बराबर 0 यहाँ पे लिख दीजिएगा यहाँ। इसीलिए x बराबर 2 -2 अगर 0 के इस बार लाइएगा तो कितना होगा, प्लस का 2 होगा, और इसको यहाँ पे लाइएगा बराबर में, ये भी प्लस का 2 होगा। इसीलिए x बराबर कितना निकला वैल्यू, x का कितना मान निकला 2,
एक्स का मान कितना निकला, एक्स का शून्य कितना निकला इस इक्वेशन का। यहाँ पे जो क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 4, इसका हल कितना निकला है 2, ये भी 2 निकला है। एक्स का वैल्यू कितना 2, तो एक को मानते हैं अल्फा और दूसरे को बीटा, एक को अल्फा मानते हैं और दूसरे को बीटा। तो सबसे पहले देखिए अल्फा बीटा तो हमको अभी लेना नहीं है, केवल सवाल में ये पूछा गया था द्विघात बहुपद के द्वारा प्राप्त किए गए शून्यों की संख्या कितनी होती है। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम के द्वारा पता लग तो गया कि हाँ कितना होता है। तो आज के बाद से आप बोलिएगा द्विघात बहुपद के द्वारा प्राप्त किए गए शून्यकों की संख्या 2 होती है। आंसर में लिखिएगा 2। कितना लिखना है 2। द्विघात बहुपद के द्वारा प्राप्त किए गए शून्यकों की संख्या कितनी होती है 2। इसको भी अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तो उसके बाद हम शून्यक से द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला बताते हैं। ये पूरा कंसेप्ट का क्लास है, कोई क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस नहीं कराया जा रहा है आपको, ये मत समझिएगा कि क्वेश्चन है ये। और पिछले वीडियो में यही बताया है आपको रैखिक बहुपद वाले वीडियो में कि रैखिक बहुपद के द्वारा प्राप्त किए गए शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो उसमें 1 होती है। चलिए अब आगे का कंसेप्ट ये है कि यदि द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र। यहाँ पे लिखिएगा द्विघात बहुपद का शून्य कितना दिया है अल्फा और बीटा। द्विघात बहुपद के पिछले वाले वीडियो हम देखे थे कि द्विघात बहुपद का मानक रूप लिखते उसके बारे में कुछ बताए थे, समेशन ऑफ रूट्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स बताए थे आपको। जिसमें होता था ऐसे अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला होता था -b/a और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला यही बताया था c/a। ये तो आपको पता है पहले से ऑलरेडी। तो चलिए द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे देखिएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू का x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये वाला फॉर्मूला होता है। ये वाला फॉर्मूला होता है जब आपको ये दिया रहे तो आप इन दोनों का योग करके निकाल लीजिएगा इस वाले फॉर्मूला पे, और जब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा और c/a ये निकल जाएगा, तो इस वाले फॉर्मूला में आपको रख देना है, आपका द्विघात बहुपद बन जाएगा। आपको ये पूरा पता होना चाहिए मेथड। और चलिए आपको प्रूफ भी करके दिखाते हैं कि ये वाला फॉर्मूला जो है निकल के आया है निष्कर्ष, ये सही है या गलत। आपको इस वीडियो में पता लगेगा कि ये जो फॉर्मूला बन के आता है ये सही है या गलत, इसको हम प्रूफ भी कर रहे हैं। आगे देखिए द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, यहाँ पर हम एक बार और लिख दे रहे हैं ax² प्लस का bx प्लस का c। ये क्या होता है द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है। चलिए अब इसी को रखकर हम बनाते हैं। इतना अगर आ जाता है तो समझ जाइए कि हाँ ये वाला फॉर्मूला जो निकल के आया ये सही है। x², चलिए x² है यहाँ पे, तो x² रहने देना, इसमें कुछ नहीं करना है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो यहाँ पे क्या कर देना है, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे -b/a और इंटू में x है तो यहाँ भी x और प्लस है तो प्लस, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना होता है फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a।
अब इसको हल कर देना है। आपको बचपन से ही एडिशन आता ही है। और इन तीनों का एलसीएम कितना होगा? ए, और इससे इसमें गुना कर दो तो क्या आ जाएगा? ए एक्स स्क्वायर। ए वन जा ए होता है तो माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और बी में एक्स से गुना होगा तो बी एक्स। और ये फिर ए वन जा ए, तो ये सी वन जा कितना होगा? सी। और यहाँ पे ऑटोमेटिक अपने से जीरो दे दीजिएगा, ताकि ये भागा में है तो इधर आए तो जीरो में चला जाए। और देखिए क्या निकल के आ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। तो हमारा ये वाला फार्मूला मानना बिल्कुल सत्य है, ये प्रूफ हो गया। इसमें ये क्लियरली प्रूफ हो चुका है। आप इसको अच्छा से अपना नोट्स बना लीजिएगा। तो कैसा लगा वीडियो दो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आई नीड योर हेल्प। बिना आपके हेल्प से कुछ नहीं हो सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इसको देखिए।